छी 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 छी, देखा भाई साहब, ये वो प्रोग्राम इंडियाज गॉट लेटेंट, कितनी घटिया लैंग्वेज, अपने माँ बाप के बारे में कितनी घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। छी। करता था तो क्यों रहा, अब काहे पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये तुम्हारे जैसे लोगों की बोई हुई खरपतवार ही है जो अब तुम ही लोगों को काटनी पड़ेगी। तुम लोग भी तो सारा दिन सोशल मीडिया पर मोदी के आलोचकों को ऐसी ऐसी गालियां देते रहते हो। इसी वजह से तुम्हारे नेता और तुम्हारी पार्टी तुम लोगों पर बड़ा गर्व करती है। फिर तुम्हें किसी और की लैंग्वेज में बुराई क्यों नजर आती है? ये भी तो तुम ही लोगों का वीडियो फॉर्मेट है। क्या मतलब? इन लोगों से हमारा क्या वास्ता? वास्ता? अबे ये सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वालों को ट्विटर पर फॉलो करना, छपरियों को प्रमोट करना, उन्हें बुला बुलाकर अवार्ड देना, उनको घर जा जाकर इंटरव्यू देना, इन लोगों को स्टार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर घोषित करना, ये सब तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे नेताओं और उनकी पालतू मीडिया ने ही किया है। वैसे भी आज की तारीख में क्या सही क्या गलत, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, बस एक बार मोदी की जय जयकार कर दो और धर्म की आड़ ले लो, फिर ऐश करो। तुम्हारे जैसे मानसिक पैदल लोग ही इन छपरियों को धर्म के रक्षक घोषित कर देंगे। अगर इन लोगों ने किसी तरह से ना बाबा का भेष बना लिया तो ये तुम ही लोग हो जो इनकी पूजा करने लग जाएंगे। अच्छा, बेवकूफ समझ रखा है हमें? वो तो हो ही, इसलिए जिस तरह टेलीविजन पर दलाली करने वाले खबरी बैठे हैं, ठीक उसी तरह इंटरनेट पर धर्म के रक्षक छपरी बैठे हैं। इन लोगों ने बना दिया है धर्म को चढ़ावे का वो सामान जो सिर्फ एक पार्टी और एक नेता के चरणों में चढ़ाया जाता है। धर्म को मानता कोई नहीं, लेकिन मैं सबसे बड़ा कट्टर हिंदू हूं, रील बनाकर सबको बताया जाता है। कभी बात करना, पता चलेगा। तुम्हारे घर के बच्चे इन छपरियों को अपना आइडल बतलाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये वो नेता हैं जो संस्कार, सभ्यता और संस्कृति के ठेकेदार हैं ये ठेकेदारी के हकदार हैं, क्योंकि जनता तुम्हारी तरह मानसिक गुलाम है, जनता मानसिक बीमार है। लेकिन याद रखना, एक दिन ये छपरी तुम्हारे बच्चों की बर्बादी का कारण बनेंगे। स्कूल, कॉलेज, किताबें, बस्ता छोड़कर सब सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनेंगे। इन्फ्लुएंसर, डॉक्टर बनो तो 20 साल की पढ़ाई लगती है, इंजीनियर बनो तो 15 साल की, अर्थशास्त्री बनो तो 10 साल की, कम से कम 5-5 साल खुद को घिसाता है, तब जाकर कोई हवलदार या चपड़ासी बन पाता है। लेकिन 2 गाली गांधी को दो, 2 गाली नेहरू को, 2 गाली राहुल को, 2 गाली अखिलेश को और 2 गाली रवीश को, 10 मिनट में इस देश में कोई भी छपरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाता है, सीधे प्रधानमंत्री से फॉलो बैक पाता है, मंत्रियों का आशीर्वाद पाता है। अगर कोई फिर भी आशीर्वाद से वंचित रह जाए तो वो अपनी गालियों का मुंह मुसलमानों की तरफ घुमाता है, फिर तो पक्का बेड़ा पार हो जाता है। 10 मिनट में एक और इन्फ्लुएंसर तैयार हो जाता है। फिर एंकर एंकरानी तैयार बैठे ही हैं उनको राष्ट्रीय हीरो बनाने के लिए, 24 घंटे टेलीविजन के ऊपर दिखाने के लिए, देश के बच्चों को बताने के लिए कि पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। आज की तारीख में मोदी के आलोचकों को गालियां देने वाला ही सुपरस्टार है। वैसे भी रिटायरमेंट के बाद पार्क में सुबह से शाम तक नफरत बांटने वाले अंकिल और कुक्कू उल्लू की वेब सीरीज देखकर जवानी काटने वाले लौंडों को चाहिए भी क्या? ऐसे ही सुपरस्टार्स, धर्म के रक्षक छपरी सुपरस्टार। कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। ये ओटीटी और इंटरनेट का कचरा, ये रील के नाम पर लस्ट प्रोवोकेशन, ये इन्फ्लुएंसर के नाम पर छपरीगिरी, ये धर्म के नाम पर नफरत, ये मूवी के नाम पर प्रोपेगेंडा, ये सोशल मीडिया के हाथों जेन जी की बर्बादी, सब बहुत ज्यादा हो रहा है। इन सब के चलते एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जिसे मोबाइल चलाने और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के अलावा कुछ नहीं आता है। एक ऐसी पीढ़ी जिसे देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, लेकिन वो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनी बैठी है। एक ऐसी पीढ़ी जो 1 मिनट की रील देखकर खुद को इतिहासकार और 1 मिनट की रील बनाकर खुद को धर्म का रक्षक मान बैठी है। एक ऐसी पीढ़ी जो स्कूल, कॉलेज और किताबें छोड़कर मोबाइल की स्क्रीन में डूब चुकी है। लेकिन सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो अच्छा है। जनता जितनी अनपढ़, नासमझ, अकल से खाली और धार्मिक नफरत से भरी होगी, उसकी पार्टी और उसके नेता को तो उतना ही फायदा होगा।
है ना?